यानी कि साइकोलॉजी हमें ये कहता है कि शायद यहाँ पे बुल की एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही ये कैंडल बना उसके बाद शेयर का प्राइस में एक अपसाइड रैली शुरू हो गई। बस आपको कैंडल्स का साइकोलॉजी को समझना है, कौन सा कैंडल कहाँ पे बन रहा है और वहाँ पे अगर बना है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया ना, फिर आपके लिए ये सब बच्चों का खेल हो जाएगा। आज की वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न को आप इतना आसान भाषा में सीखने वाले हो। अगर आज की इस वीडियो को कोई 10-12 साल का बच्चा भी देख लेगा ना, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे इन पैटर्न्स को समझकर शेयर बाजार से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत सारे तरह का होता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि 2 कैंडल मिलकर उसका एक पैटर्न बनता है, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। अगर मैं एक ही वीडियो में हर एक पैटर्न को समझाने जाऊं तो आपका दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। इसीलिए जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उन सब के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी होगी। उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस मास्टर क्लास की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है और हमें आखिर क्यों इन कैंडल्स की मदद लेना पड़ता है, हमें आखिर क्यों इन कैंडल्स का पैटर्न को समझना पड़ता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और लाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो चार्ट तो हम इस लाइन से भी देख सकते हैं। तो आखिर ये कैंडल का क्या मतलब है, कैंडल का क्या सेंस है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको रटाऊंगा नहीं कि इस कैंडल को ये बोला जाता है, मारूबुजू इसको बोला जाता है, हैमर इसको बोला जाता है, सिर्फ रटाऊंगा नहीं, आपके भेजे में घुसाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल सकता है। ठीक है, पहले समझना होगा कि कैंडल्स की जरूरत आखिर हमें पड़ती क्यों है। इसका आंसर सिंपल सा यही है कि मान के चलते हैं ये कौन से डेट का कैंडल है, ये है 25 तारीख का कैंडल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब 25 तारीख का कैंडल है, अब इसको अगर हम लोग लाइन पे कर देते हैं, ठीक है, लाइन पर भी चार्ट ही है। अब अगर हमें 25 तारीख को देखना है कि मार्केट कहां तक गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 तारीख को मार्केट था 23,559 रुपये पे मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 23,559 रुपये पे मार्केट था। तो यहाँ पे हमें, अगर हमने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे वही प्राइस दिखाएगा जो प्राइस पे उस दिन मार्केट क्लोज हो गया था। कहने का मतलब यह है, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, तो इसको आप कोई एक एबीसी शेयर को समझ लो। मान के चलते हैं ये कोई कंपनी का शेयर है। अब अगर मैं कहीं किसी भी डेट पे क्लिक करता हूं ना, जैसे कि 11 तारीख, इस डेट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा, यानी कि 11 तारीख को इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस कितना था वही दिखाएगा लाइन चार्ट में। उसी जगह अगर मैं इसको कैंडल पे कर देता हूं और कैंडल पे करने के बाद 11 तारीख को कोई भी एक 11 तारीख वाला जो कैंडल है उस पर क्लिक करता हूं ना, तो यहाँ पे ओपनिंग दिखाएगा, हाई दिखाएगा, लो दिखाएगा, प्लस क्लोजिंग दिखाएगा। लाइन वाले पे सिर्फ क्लोजिंग दिखाता है कि प्राइस का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, और कैंडल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो प्राइस कितना में ओपन हुआ था, कितना प्राइस में ओपन हुआ था, कहां तक प्राइस का हाई गया था, कहां तक प्राइस का लो गया था, वो सब कुछ डिटेल में बताता है अगर हम लोग कैंडल पे क्लिक करते हैं तो। ये देखो ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, यानी कि ओपन इतना प्राइस में हुआ था, हाई यहां तक गया था, लो यहां तक गया था, क्लोजिंग कहां पे हुआ था, पूरा डिटेल बताता है कैंडल। उसी जगह अगर मैं लाइन पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे भैया सिर्फ क्लोजिंग बताता है। ठीक है, इसीलिए हमें कैंडल की जरूरत पड़ती है कि भैया यहाँ पे हमें ओपनिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस हर एक चीज को डिटरमाइन करना पड़ता है, इसीलिए हमें कैंडल की जरूरत पड़ती है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है ये कितने तरह का होता है। जब भी आप चार्ट में कैंडल को खोलोगे ना तो आपको 2 कलर दिखेगा, एक ग्रीन कलर का कैंडल दिखेगा और एक रेड कलर का कैंडल दिखेगा। तो जब भी आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिखे ना तो आप समझ जाना कि उस कैंडल में शेयर का प्राइस ऊपर गया है, इसलिए वो ग्रीन कलर का बना है। और जब भी आपको रेड कलर का कैंडल दिखे तो आप समझ जाना कि उस कैंडल में शेयर का प्राइस नीचे गिरा है, इसीलिए रेड कलर का कैंडल बना है। हो गया क्लियर। ग्रीन कलर का कैंडल को बुलिश कैंडल भी बोला जाता है। बुलिश कैंडल समझते हो ना, बुलिश यानी कि जब शेयर का प्राइस ऊपर जाता है उसको बोला जाता है बुलिश, इसीलिए ग्रीन कलर का कैंडल को बुलिश कैंडल भी बोला जाता है।
और रेड कलर का कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोला जाता है। बियरिश यानी कि शेयर का प्राइस नीचे जाना, तो रेड कलर का कैंडल को बियरिश कैंडल भी बोला जाता है। हो गया क्लियर। अब कोई भी कैंडल में ना दो तरह का पार्ट्स होता है। कोई भी कैंडल आप देखते हो उसमें दो तरह का पार्ट्स होता है। क्या पार्ट्स होता है? पहला, उस कैंडल का बॉडी होता है। बॉडी किसको बोला जाता है? ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये पार्ट को बोला जाता है उस कैंडल का बॉडी। हो गया क्लियर। और उस कैंडल में एक और पार्ट होता है जिसको बोला जाता है, ये जो काला सा लंबा डंटी के जैसा देख रहे हो, उसको बोला जाता है विक। कोई कोई इसको शेडो बोलता है, कोई कोई इसको कैंडल का विक बोलता है। ठीक है। पहला, किसी भी कैंडल का एक बॉडी होता है और दूसरा, किसी भी कैंडल का एक विक होता है। ठीक है। अब मैंने बोला इसको कोई कोई विक भी बोलता है, कोई कोई शेडो भी बोलता है। ठीक है। अब जबकि ये कैंडल का ये ऊपर की तरफ विक बना है, इसीलिए इसको अपर विक बोला जाता है, और जबकि इस कैंडल का ये नीचे की तरफ विक बना है, इसीलिए इसको लोअर लोअर शैडो या फिर लोअर विक भी बोला जाता है। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सारा नाम याद नहीं भी रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई एग्जाम में बैठकर एग्जाम नहीं देना है कि कैंडल का बॉडी क्या है, विक क्या है। हमें चीजों को समझना है। ठीक है, रटना नहीं है। वो 3 इडियट में है ना, चतुर रटता था, तो रटने से भाई जब तक आपका मेमोरी सिस्टम तेज है तभी तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप चीजों को समझ लेते हो तो जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। और मेरा आज का वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको समझा दूं ताकि आप जिंदगी भर ना भूलो। ओके, अब तो समझ गए ना, कैंडल में एक बॉडी होता है और उस कैंडल का विक होता है। इतना क्लियर है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल आखिर बनता कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। कैंडल आखिर बनता कैसे है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो कैंडल तो दो तरह का होता है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल। इतना तो समझते हो। अब कैंडल कैसे बनता है, तो ये जो दोनों तरह का कैंडल है ना, ये दोनों तरह का कैंडल बनने में बीच में थोड़ा सा एक फर्क है। यानी कि ग्रीन कैंडल थोड़ा अलग तरीके से बनता है और रेड कैंडल जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ध्यान से समझिएगा। तो ग्रीन कैंडल कैसे बनता है पहले इसको समझ लेते हैं। ग्रीन का मतलब बुलिश, बुलिश का मतलब यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली नीचे से ही ऊपर जाएगा ना। कोई भी चीज को अगर ऊपर जाना होगा तो वो नीचे से ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो ग्रीन यानी कि बुलिश। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके बाद ये जो आप ग्रीन कलर का बॉडी का लास्ट पॉइंट देख रहे हो, ये इस कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। कैंडल का जो बॉडी है ये हमें दो चीज बताता है कि कहां पे प्राइस का ओपन हुआ है और कहां पे प्राइस क्लोज हुआ है। ये हमें कैंडल का जो बॉडी है ये बताता है। और कैंडल का जो ये विक देखते हो ना, विक या फिर शैडो हो, ये विक और शैडो हमें बताता है हाई कहां पर था प्राइस का और लो कहां पर था। कंफ्यूजन आ रहा होगा, डिटेल में समझाता हूं। कैंडल का जो बॉडी है वो हमें दो चीज बताता है, कहां पे प्राइस ओपन हुआ था, कहां पे प्राइस क्लोज हुआ था, ये बताता है हमें कैंडल का बॉडी। और कैंडल का जो विक है ये हमें दो चीज बताता है। पहला, कहां तक प्राइस हाई मारा था, कहां तक हाई था प्राइस का, और कहां तक प्राइस का लो था। ये दोनों चीज हमें कैंडल का विक बताता है। ठीक है। अब बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो डेफिनेटली ऊपर गया होगा। तो ऊपर गया होगा इसीलिए ओपन प्राइस इसको बोला जाएगा और क्लोजिंग प्राइस इसको बोला जाएगा। और हाई इसको बोला जाएगा क्योंकि यहां तक हाई गया था, और लो इसको बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे लो गया था। ये हमने बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल के बारे में समझ लिया। सेम उसका उल्टा बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल। अब बियरिश यानी कि मार्केट नीचे जाना। अब नीचे अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएगा। नीचे अगर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। तो इससे हमें यह समझ में आया कि अगर कोई बुलिश कैंडल है तो जरूर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा और यहाँ पे ओपन होके प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, क्योंकि शेयर का प्राइस अगर गिरता है तो ऐसे गिरता है। तो यहाँ पे ओपन हुआ था शेयर का प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये हमें बॉडी बता दिया, बॉडी ने बता दिया यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। बाकी बचा विक। विक हमें क्या बताता है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो। तो हाई और लो तो सेम ही होगा। ये इस कैंडल का हाई पॉइंट रहेगा, ये इस कैंडल का लो पॉइंट रहेगा। ठीक है। तो बुलिश बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में बस इतना ही फर्क है कि बुलिश कैंडल का ओपनिंग नीचे से होता है और बियरिश कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर से होता है। बुलिश कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है और बियरिश कैंडल का क्लोजिंग नीचे की तरफ होता है, क्योंकि नीचे की तरफ प्राइस आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कैंडल ना अलग अलग टाइम फ्रेम का हो सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में कैंडल को देख रहे हो। 5 मिनट का भी कैंडल होता है, 15 मिनट का भी कैंडल होता है, 1 डे का कैंडल भी होता है, 1 वीक का कैंडल भी होता है, 1 मंथ का कैंडल भी होता है।
फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये जो कैंडल है ये 1 डे का कैंडल है। कौन सा कैंडल है? ये 1 डे का कैंडल है। तो अगर ये कैंडल 1 डे का कैंडल है ना, तो आपको ये समझ जाना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी कंपनी का शेयर है, ये 1 डे का कैंडल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज पूरा दिन में इस कंपनी का शेयर यहां पे ओपन हुआ था, यहां तक हाई बनाया था, यहां तक लो बनाया था, और फाइनली यहां पे जाके कंपनी का शेयर क्लोज हो गया। ये पूरा एक दिन का डेटा बताया। अगर इसी जगह अगर आपने 1 वीक का कैंडल लगाओगे तो आपको पूरा वीक में बताएगा कि पूरा वीक में उस शेयर में क्या क्या हुआ है, कहां तक हाई गया था उस वीक में, कहां तक लो गया था उस वीक में, कहां पे क्लोजिंग हुआ, कहां पे ओपनिंग हुआ, वो पूरा हफ्ता का बता देगा। अगर आप 1 मंथ पे क्लिक करके कोई कैंडल को देखोगे तो पूरा 1 महीना का सिनेरियो दिखाएगा कि पूरा 1 महीना में एक ही कैंडल में आपको देखना पड़ेगा, एक ही कैंडल में आपको समझना पड़ेगा कि पूरा 1 महीना में उस कैंडल में उस कंपनी के शेयर ने कहां तक हाई बनाया था, कहां पे लो बनाया था, कहां पे ओपनिंग हुआ था, कहां तक क्लोजिंग हुआ था। पूरा 1 महीना को आप एक कैंडल में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस केस में इस सिनेरियो में समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंपनी का जो शेयर है ये 100 रुपया में ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपया में ओपन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया इस कंपनी के शेयर ने 120 रुपया में, और लो बनाया 100 रुपया से गिर के 90 रुपया तक लो बनाया, और फाइनली क्लोजिंग हुआ 110 रुपया में। तो इस केस में आपने समझ लिया ना कि कंपनी का शेयर यहाँ पे ओपन हुआ था 100 रुपया में, हाई गया 120 रुपया तक, लो बनाया 90 रुपया तक, फाइनली 110 रुपया में क्लोजिंग हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी कैंडल बनता है, और हर एक कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम का भी होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में कैंडल को एनालिसिस कर रहे हो। तो यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कैंडल क्या होता है, हमने समझ लिया कैंडल कितने तरह का होता है, हमने समझ लिया कैंडल कैसे बनता है, हमने समझ लिया कैंडल का क्यों जरूरत पड़ती है। मोटा मोटी क्लियर हो गया। अब समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को, कि कितने तरह का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपका कमेंट काफी ज्यादा आता है तभी मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद देख रहे हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल ही जाएगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो सबसे पहला कैंडल को समझते हैं, जिस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। और ये जो हैमर नाम है ये हथौड़े से आया है। ठीक है, अब ये जो हैमर कैंडल है ना, ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश समझते हो ना, यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जाना। तो जब भी आपको चार्ट में हैमर कैंडल बनता हुआ दिखे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब शायद शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, सीधे चार्ट में हैमर कैंडल बन जाएगा, शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? आइए साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी जो हैमर कैंडल होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो डाउन ट्रेंड में बनता है। यानी कि जब भी शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो डाउन ट्रेंड में ही हैमर कैंडल बनता है। क्लियर हो गया बात? अब अगर कोई शेयर में डाउन ट्रेंड है, अगर कोई शेयर नीचे की तरफ गिरते जा रहा है, यानी कि बियर वाले, यानी कि जो लोग शेयर को गिराता है, उनका संख्या ज्यादा है, उनका शक्ति ज्यादा है, इसलिए शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है। इतना तो आप समझते हो। तो बियर की संख्या ज्यादा है इसलिए शेयर का प्राइस गिर रहा था। अचानक से अगर बॉटम में हैमर कैंडल बनता है तो हैमर कैंडल कैसे बनता है? ये जो हैमर कैंडल आप देख रहे हो इसका कलर ग्रीन है। ग्रीन है यानी कि इस वाला पॉइंट पे शेयर का ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग होने के बाद बियर वाले ने पूरा कोशिश किया शेयर को नीचे गिराने का, बियर वाले ने कोशिश किया, लेकिन अचानक से बुल वाले आ गए और बुल वाले आने के बाद फिर से ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिखा दिया। ध्यान से समझिएगा, ये हैमर कैंडल है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग होने के बाद ये जो वीक देख रहे हो इसको वीक बोला जाता है। वीक हमें क्या बताता है कि शेयर का प्राइस का लो कहाँ है, हाई कहाँ है। तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ, वीक से हमें यह पता चला कि बहुत सारे बियर वाले आ गए थे और शेयर को नीचे गिराने की कोशिश किया। नीचे गिराने की कोशिश तो किया लेकिन बियर वाले यहाँ पे हार गए, क्योंकि यहाँ पे वीक फिर से बढ़ते यहाँ पे आके क्लोजिंग हो गया, यानी कि बुल की संख्या यहाँ पे आ गई। तो एक तरफ बियर वाले हमला कर रहे थे, लेकिन हैमर कैंडल की वजह से हमने ये समझ लिया कि नीचे की तरफ बुल वाले आ गए हैं। तो बुल वाले का एंट्री होने की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, और इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, इसीलिए हैमर कैंडल जब भी बनता है उसके बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस रहता है। फिर से समझाता हूं, शेयर का प्राइस गिर रहा था यानी कि बियर की संख्या ज्यादा था, हैमर कैंडल बना। अब हैमर कैंडल बना, नीचे की तरफ वीक बढ़ा है यानी कि बियर वाले ने और ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश तो किया, लेकिन बियर वाले बुल को हरा नहीं पाए। बुल ने फिर से ऊपर ले जाके यहाँ की तरफ, यानी कि नीचे से यहाँ की तरफ क्लोजिंग दे दिया। बुल वाले ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, काफी सारे बुल वाले आ गए, जिसके वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए हैमर कैंडल बनने के बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का
चांसेस रहता है। तो समझ गए हैमर कैंडल किसे बोला जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होता है, यानी कि बुलिश यानी कि हैमर कैंडल बना यानी कि शेयर का प्राइस का ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ग्रीन कलर का देख रहे हो डाउन ट्रेंड में है तो भी वो हैमर कैंडल ही है। अगर इस जगह पे रेड कैंडल होता ना, रेड कलर का होता तो रेड कलर का कैंडल भी होता तो वो हैमर कैंडल ही होता। ठीक है, तो कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा क्या है, नो विक या फिर स्मॉल अपर विक। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ छोटा सा विक भी होता ना फिर भी हम लोग इसको हैमर कैंडल ही कंसिडर करते। ज्यादा बड़ा नहीं, अगर छोटा सा विक भी होता फिर भी ये हैमर कैंडल ही होता। कलर मैटर नहीं करता है, पहला बात। दूसरा, ये विक ऊपर की तरफ नहीं भी होता है, होता भी है तो छोटा सा विक होता है। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो हैमर कैंडल है उसका जो विक देख रहे हो, ये पतला सा डंडी देख रहे हो, ये डंडी उसका बॉडी का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। यानी कि ये जो बॉडी है हैमर का, जो ये बॉडी है, ये बॉडी का कम से कम 2 गुना उसका विक होना चाहिए, तभी वो हैमर कैंडल कहलाएगा। आखिरी पॉइंट क्या है कि हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। मैंने बोला था ना, जब भी बियर वाले का संख्या ज्यादा रहती है, शेयर का प्राइस गिरते रहता है, तो हमेशा बॉटम में हैमर कैंडल बनता है। और बॉटम में अगर हैमर कैंडल बनता है, वहां से शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में हैमर कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि शेयर का प्राइस नीचे गिरते जा रहा था और अचानक से यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया। मैंने बोला था ना, हैमर कैंडल में कलर कोई मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पे रेड कलर का ही हैमर कैंडल बना। और जैसे ही रेड कलर का हैमर कैंडल बना, यानी कि बुल वालों का शायद वापसी हो चुकी है, ऐसा हमें चार्ट बताता है। और जैसे ही हैमर कैंडल बना, शेयर का प्राइस में एक अपसाइड रैली आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको लाइव मार्केट में हैमर कैंडल दिखता है। तो पहला हैमर कैंडल को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट कैंडल को समझते हैं, नेक्स्ट कैंडल स्टिक का पैटर्न को समझते हैं। वो है भैया हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न कैसा दिखता है, वो भी हैमर की तरह ही दिखता है। आप बोलोगे सर कंफ्यूज मत करो, ये हैमर है या हैंगिंग मैन है। तो भैया ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न है, लेकिन आप कैसे पहचान सकते हो कि ये हैमर कैंडल है या फिर हैंगिंग मैन पैटर्न है, तो ध्यान से समझिएगा। हैमर कैंडल, मैंने क्या बोला था, हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ना, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा था और हैमर के जैसा कैंडल बना, तो ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर हथौड़े के जैसा ये कैंडल बनाना, तो वो हैमर कैंडल नहीं है, वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। और ये जो हैंगिंग मैन है ना, ये नाम आया है किसी झूलता हुआ आदमी से। हैंगिंग यानी कि झूला झूलना, तो हैंगिंग मैन नाम झूलता हुआ आदमी से आया है। ठीक है, तो जब भी अप ट्रेंड में आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो जो कैंडल है वो एक हैंगिंग मैन पैटर्न है। और हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि जब भी आपको चार्ट में अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन पैटर्न दिखे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब शायद शेयर में गिरावट होने का चांसेस है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, चार्ट में अप ट्रेंड में अगर हैंगिंग मैन पैटर्न दिखे तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है जिसके वजह से शेयर में गिरावट होने का चांसेस है। तो आइए इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझते हैं। तो इतना देर से जो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा था, इसका मतलब डेफिनेटली इस वाला पॉइंट पे काफी सारा बुल का एंट्री हुआ था, इसीलिए बुल लोग शेयर मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। अब अचानक से यहाँ पे टॉप पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया। अब हैंगिंग मैन पैटर्न अगर बनता है, इसके पीछे, इस कैंडल का बनने का पीछे क्या साइकोलॉजी होता है। हैंगिंग मैन यहाँ पे कैंडल बना, इसका मतलब यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है, रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का हमेशा ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है और यहाँ पे क्लोजिंग होता है। ओपनिंग क्लोजिंग तो हमने समझ लिया। यहाँ पे बुल की संख्या ज्यादा था, ध्यान से समझिएगा, बुल की संख्या ज्यादा था, हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया। ओपनिंग यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अचानक से जो ये बड़ा सा वीक देख रहे हो, ये वीक हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वीक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस यहाँ पर तो ओपन हुआ था, लेकिन अचानक से यहाँ पे बियर की एंट्री हो गई, बियर ने पूरा मार्केट को नीचे ले गया, और उसके बाद फिर से बुल वाले का एंट्री हो गया और बुल वाले ने फिर यहाँ पे ले आकर क्लोजिंग दे दिया। तो जबकि यहाँ पे बुल वालों का दबदबा चल रहा था और हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, हैंगिंग मैन पैटर्न ने हमें ये इंडिकेट किया कि बुल का जो दबदबा चल रहा था ना, अचानक से यहाँ पे बियर की एंट्री हो गया, बियर ने मार्केट को नीचे भी ले गया था। और बियर का एंट्री की वजह से ही हमें ये इंडिकेट करता है हैंगिंग मैन पैटर्न कि अब शायद बियर की एंट्री हो चुकी है, और इसीलिए हैंगिंग मैन पैटर्न एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और इसीलिए हैंगिंग मैन पैटर्न जब भी टॉप पे बनता है, उसके बाद शेयर में गिरावट आने का चांसेस होता है। समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। यहाँ पे बुल की संख्या ज्यादा था, हैंगिंग मैन पैटर्न बना, हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, लेकिन बड़ा सा वीक क्यों आया, बड़ा सा वीक इसीलिए आया क्योंकि बियर की एंट्री हो गई थी। बुल की संख्या ज्यादा था लेकिन हैंगिंग मैन पैटर्न बना, यानी कि बियर की एंट्री हो गई। अब बियर की एंट्री हो गई यानी कि यहाँ का लोग डर गया, डर के मारे, इसी डर के वजह से हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद शेयर का प्राइस गिरने का चांसेस रहता है। हो गया क्लियर? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट,
तो हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है और ये एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि कलर कोई मैटर नहीं करता है, जिस तरह हैमर कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता है, हैंगिंग मैन का भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, वीक अपर वीक नहीं होता है या फिर स्मॉल अपर वीक होता है, यानी कि ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है इसके ऊपर वीक नहीं भी रहने से वो हैंगिंग मैन पैटर्न ही कंसीडर होगा, और अगर छोटा सा वीक भी रहता है तो वो भी हैंगिंग मैन पैटर्न ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है कि हाँ, वीक का साइज, यानी कि ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है इसका जो बॉडी है उसका दुगना उसका वीक का साइज रहेगा, ठीक है, दुगना उसका वीक का साइज रहेगा। आखिरी पॉइंट क्या है कि हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। अब नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ भी फ्री में सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। शेयर मार्केट का कंप्लीट जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कैंडल है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ये किस तरीके का दिखता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर यानी कि हैमर का उल्टा। हैमर कैंडल कैसा दिखता है, हैमर कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये हैमर का बिल्कुल उल्टा दिखता है, यानी कि उसका जो बॉडी है वो नीचे की तरफ होता है और उसका जो विक है वो ऊपर की तरफ होता है। कुछ इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर दिखता है, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये एक बुलिश कैंडल है, यानी कि जब भी आपको चार्ट में इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले इसका मतलब आप शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल होता है। और हमेशा याद रखिएगा ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। जिस तरीके का हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है उसी तरह इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी डाउन ट्रेंड में बनता है। तो डाउन ट्रेंड में अगर आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले इसका मतलब शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, आइए साइकोलॉजी को समझते हैं। तो अगर डाउन ट्रेंड है शेयर में, यानी कि यहाँ पे बियर की संख्या ज्यादा है, सेलर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में सेलर की संख्या ज्यादा है, उसी जगह अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाता है तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है, यानी कि ग्रीन कैंडल है, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग तो समझ लिया, लेकिन ये जो बड़ा सा वीक देख रहे हो ये वीक हमें क्या समझा रहा है, ये वीक हमें ये समझा रहा है कि यहाँ पे प्राइस का ओपनिंग हुआ था, अचानक से बुल वाला का एंट्री हुआ, बुल वाले ने शेयर के प्राइस को यहाँ तक ले गया और यहाँ पे शेयर का प्राइस ले जाने के बाद फिर बियर की एंट्री हुआ और बियर ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। तो जबकि बियर की दबदबा था, सेलर्स की दबदबा चल ही रहा था, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बना और अचानक से इन्वर्टेड हैमर हमें ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे बुल की एंट्री हो गई, बुल ने इस कैंडल को यहाँ तक ले गया था। तो बुल की एंट्री तो हो गई ना, बियर की दबदबा था, अचानक से बुल की एंट्री हो गई। अब बुल की एंट्री हो गई इसलिए इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। हो गया क्लियर। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल होता है और कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे कोई वीक का अगर वीक नहीं है फिर भी वो इन्वर्टेड हैमर ही कंसिडर होगा, और अगर छोटा सा वीक होता भी है फिर भी वो इन्वर्टेड हैमर ही कंसिडर होगा, ठीक है। और क्या है बॉडी, तो इन्वर्टेड हैमर का भी जो बॉडी है वो उसके वीक का 2 गुना होगा, यानी कि जो बॉडी है उस बॉडी का डबल उसका वीक होगा, ठीक है। और क्या आखिरी क्या है, इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। हो गया क्लियर। अब चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर आखिर दिखता कैसा है। तो लाइव मार्केट में इन्वर्टेड हैमर किस तरीके का दिखता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था और अचानक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया यानी कि साइकोलॉजी हमें ये कहता है कि शायद यहाँ पे बुल की एंट्री हो चुकी है, और जैसे ही ये कैंडल बना उसके बाद शेयर का प्राइस में एक अपसाइड रैली शुरू हो गया, ठीक है। तो लाइव मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट नहीं किया हो तो कमेंट भी कर देना, ताकि मैं इसी तरीके का नॉलेज वाला वीडियो अपने चैनल पर और ज्यादा डाल सकूं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट जो कैंडल है उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार कैंडल, और ये कैंडल कैसा दिखता है, ये कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप बोलोगे सर ये इस तरीके का तो इन्वर्टेड हैमर भी दिखता है, अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे इन्वर्टेड हैमर भी तो इसी तरीके का दिखता है। तो ये शूटिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, तो कंफ्यूज मैं आपको होने नहीं दूंगा। तो शूटिंग स्टार जो कैंडल है ना, दिखने में सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है
और ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। मैंने बोला था ना, डाउन ट्रेंड था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, अपसाइड रैली आ गया। और ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो हमेशा आप नोटिस करना, वो हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। तो जब भी शेयर में अप साइड रैली चल रहा हो, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा हो, और अप ट्रेंड चलने के दौरान आपको टॉप पे इस तरीके का पैटर्न दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और ये जो शूटिंग स्टार नाम है, ये एक टूटता हुआ तारा से ये नाम लिया गया है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में इस तरीके का पैटर्न दिखे, यानी कि वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और शूटिंग स्टार जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल यानी कि ये कैंडल बनने के बाद शेयर में डाउनफॉल आने का चांसेस रहता है। अब आप बोलोगे सर क्यों शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद शेयर में गिरावट होने का चांसेस रहता है? इसके पीछे का साइकोलॉजी ये है कि देखो, शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। अब अप ट्रेंड यानी कि बुल की संख्या ज्यादा है, इसीलिए शेयर में अप ट्रेंड है, तो बुल की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। अब जैसे ही यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, यानी कि यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे शेयर का ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग तो समझ गया, लेकिन जबकि यहाँ पे बुल की संख्या ज्यादा था पहले से, तो यहाँ पे ये जो वीक है ये हमें ये बताता है कि बुल वाले ने कोशिश तो किया फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने को, लेकिन अचानक से बियर की एंट्री हुई और बियर ने फिर से मार्केट को नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। तो जबकि बुल की संख्या ज्यादा था इसीलिए शेयर अप ट्रेंड में था। और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का ये जो वीक है, ये वीक हमें ये बताता है कि बुल ने कोशिश तो किया मार्केट को ऊपर ले जाने को, लेकिन यहाँ पे बियर की एंट्री हो जाती है, और बियर की एंट्री होने के बाद फिर से यहाँ पे बियर वाला ने मार्केट को नीचे ले आया, और इसीलिए शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। और बियर की एंट्री हो जाती है, इसी इंडिकेशन की वजह से उसके बाद शेयर में डाउन साइड रैली आने का चांसेस होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल एक बियरिश कैंडल होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इसमें भी कोई कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्रीन कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडल बन सकता है, रेड कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडल बन सकता है। अगला क्या है, नो वीक या फिर स्मॉल लोअर वीक, यानी कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ वीक है वो नहीं भी हो सकता है, और अगर छोटा सा वीक रहता भी है फिर भी आप उसको शूटिंग स्टार कैंडल ही कंसिडर करना। अगला क्या है, उसका भी जो बॉडी है वो उसका वीक डबल होगा, यानी कि बॉडी का दुगना उसका वीक होगा, ठीक है। एंड फाइनल क्या है कि शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। हो गया क्लियर? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि शूटिंग स्टार कैंडल लाइव मार्केट में कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस ऊपर ही जा रहा था, यानी कि बुल की संख्या ज्यादा था। अचानक से यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। अब शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, यानी कि ये जो वीक है ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे बियर की एंट्री हो चुकी है। अब बियर की एंट्री हो चुकी है, यानी कि शेयर का प्राइस अब आने वाले समय में शायद गिर सकता है। तो शूटिंग स्टार कैंडल जैसे ही बना, उसके बाद शेयर में एक डाउनफॉल शुरू हो गया। तो लाइव मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है। अगला पैटर्न है जिसका नाम है बुलिश मारुबुजु कैंडल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने जो जो कैंडल को समझा उसमें कलर्स की उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। रेड भी बनता तो कोई बात नहीं, ग्रीन भी बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मारुबुजु कैंडल है इसमें कलर का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब वो एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। अगर रेड कलर का सेम टू सेम कैंडल बनता है, इसका मतलब वो एक बियरिश मारुबुजु कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला बात आपको कलर का ध्यान रखना है कि कौन सा कलर का है। अगर ग्रीन कलर का है इसका मतलब वो एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है, ठीक है। दूसरा बात, मारुबुजु कैंडल में ट्रेंड का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यानी कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब मारुबुजु कैंडल किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि यहाँ पे वीक नहीं होता है। अगर वीक होता भी है तो छोटा सा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कोई भी वीक नहीं है। अगर वीक होता भी तो छोटा सा वीक होता, और छोटा छोटा अगर दोनों तरफ वीक होता फिर भी हम उसको मारुबुजु कैंडल ही कंसीडर करते। अब इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे प्राइस का ओपन हुआ और सीधा सीधा यहाँ पे क्लोज हो गया, कोई बियर की एंट्री ही नहीं हुई। ग्रीन कलर का कैंडल है, यानी कि नीचे की तरफ ओपनिंग हुआ होगा और ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ होगा। तो ओपनिंग हुआ, डायरेक्ट क्लोजिंग हो गया, बियर की एंट्री ही नहीं हुई, इसीलिए ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। और ये जो बुलिश मारुबुजु कैंडल है, ये अगर किसी भी ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, इसका मतलब शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस है। अगर मान के चलते हैं शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, अब आपको एक बुलिश मारुबुजु कैंडल दिख गया, बुलिश मारुबुजु कैंडल दिख गया, यानी कि शेयर में और ज्यादा अप साइड रैली आने का चांसेस है। और अगर मान के चलते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर का प्राइस गिर रहा है, और डाउन ट्रेंड में भी अगर आपको बुलिश मारुबुजु कैंडल दिख गया, तो इसका मतलब शेयर में फिर से अपसाइड रैली आने का चांसेस है। बुलिश मारुबुजु कैंडल किसी भी ट्रेंड में बने, ऊपर जाने का काफी ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि ये कैंडल हमें ये दर्शाता है कि बुल लोग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। बुल लोग क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि डायरेक्ट ओपन हुआ, डायरेक्ट क्लोज हुआ, बियर की एंट्री ही नहीं हुई। साइकोलॉजी समझ रहे हो?
तो बुलिश मारुबुजू इसे कहा जाता है। ये एक बुलिश कैंडल होता है, कलर इसका ग्रीन होता है और विक अगर बात किया जाए विक की तो वेरी ग्रीन और लॉन्ग बॉडी, यानी कि ग्रीन होता है और लॉन्ग बॉडी, लंबा बॉडी होता है, छोटा बॉडी नहीं होता है। तो इस तरीके का छोटा बॉडी नहीं होता है, काफी ज्यादा लंबा बॉडी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो विक स्मॉल विक, या तो आपको विक नहीं दिखेगा और अगर विक होता भी है तो छोटा सा विक होता है। अगर छोटा सा विक होता भी है फिर भी वो बुलिश मारुबुजू कैंडल ही कंसीडर किया जाएगा। आखिरी क्या है, ट्रेंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने बोला ना, अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। जहां कहीं भी ये कैंडल बने इसका मतलब शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस है। हो गया क्लियर। तो लाइव मार्केट में बुलिश मारुबुजू कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक मारुबुजू कैंडल बन गया, यानी कि बड़ा सा बॉडी ग्रीन कलर का बन गया, विक छोटा छोटा है, इसका मतलब ये मारुबुजू कैंडल है। उसके बाद शेयर में और भी ज्यादा अपसाइड रैली शुरू हो गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है बुलिश मारुबुजू कैंडल। और एक होता है जिसको बोला जाता है बियरिश मारुबुजू कैंडल। ये भी मारुबुजू कैंडल ही है, लेकिन जबकि इसका कलर रेड है, इसका मतलब ये एक बियरिश मारुबुजू कैंडल है। बियरिश यानी कि मार्केट गिरना। ठीक है, तो बियरिश मारुबुजू कैंडल है, यानी कि यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर ने मिस्टेक कर दिया है, इसको आप इग्नोर करो। रेड कलर का है, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और सीधा सीधा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। इसका मतलब बियर वाले ने डायरेक्ट अटैक किया और बुल की एंट्री ही होने नहीं दी, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू बियरिश मारुबुजू कैंडल है। और ये बियरिश मारुबुजू कैंडल जहां कहीं भी मिले, यानी कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, जहीं भी ये कैंडल बने, इसका मतलब शेयर में और ज्यादा डाउनसाइड रैली आने का चांसेस है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे आपको एक बियरिश मारुबुजू कैंडल दिख गया, इसका मतलब शेयर में और ज्यादा गिरावट हो सकती है। और शेयर अगर ऑलरेडी गिर रहा है और आपको ये कैंडल दिख गया, इसका मतलब शेयर में ये जो गिरावट है वो और ज्यादा कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है बियरिश मारुबुजू कैंडल। तो ये कैंडल एक बियरिश कैंडल है, कलर इसका रेड रहता है और वेरी लॉन्ग बॉडी, यानी कि काफी ज्यादा लंबा बॉडी होता है। छोटा अगर होगा तो वो उसको कंसिडर मत कीजिएगा। उसके बाद क्या है, वीक अगर नहीं भी हो सकता है और अगर रहा भी तो छोटा छोटा वीक रह सकता है। एंड आखिरी पॉइंट क्या है, ट्रेंड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि अप ट्रेंड में भी ये कैंडल बन गया तो गिरावट होने का चांसेस होता है और डाउन ट्रेंड में भी ये कैंडल अगर बन गया तो और ज्यादा गिरावट होने का चांसेस रहता है। अगला कैंडल है जिस कैंडल का नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडल। और ये कैंडल भी दो तरह का होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल और बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। जिस तरह मारुबुजू कैंडल होता है बुलिश मारुबुजू, बियरिश मारुबुजू, उसी तरह स्पिनिंग टॉप कैंडल जो होता है वो भी दो तरह का होता है, बुलिश और बियरिश। ठीक है, अब ये कैंडल कैसा दिखता है वो बताने से पहले, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को फ्री में सीखना है ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर है, ये वाला वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी का साइज का दुगना इसका दोनों तरफ वीक रहता है। बॉडी रहता है और ऊपर भी बड़ा सा विक, नीचे भी बड़ा सा विक, इसका बॉडी का साइज का दुगना दोनों तरफ अगर विक दिख जाए, इस तरीके का कैंडल दिख जाए और वो भी डाउन ट्रेंड में दिख जाए, अगर डाउन ट्रेंड में इस तरीके का कैंडल दिख जाए, इसका मतलब वो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये बनने के बाद शेयर में एक अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर डाउन ट्रेंड में बने, इसका मतलब वो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है और कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रीन कलर का भी बन सकता है, रेड कलर का भी बन सकता है। तीसरा क्या है कि इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी का साइज का दुगना इसका वीक होगा, दोनों तरफ बड़ा बड़ा वीक होना चाहिए। और चौथा क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में इस तरीके का कैंडल दिखे, यानी कि स्पिनिंग टॉप बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल यानी कि वहां से शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि लाइव मार्केट में ये कैंडल किस तरीके का दिखता है। तो लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके का दिखता है। शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया। कैसे हमें पता चला, इसका बॉडी का साइज का दुगना दोनों तरफ वीक है, इसका मतलब ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और जबकि डाउन ट्रेंड में बना है, यानी कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल है, यानी कि उसके बाद शेयर का प्राइस में अपसाइड रैली आने का चांसेस है। हो गया क्लियर। उसके बाद इसी तरीके का होता है एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, अब बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड यानी कि जब शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो उसी को बोला जाता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में अगर आपको इस तरीके का कैंडल दिखे, यानी कि छोटा सा बॉडी और दोनों तरफ बड़ा बड़ा विक, यानी कि वो एक बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। और बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल यानी कि उसके बाद शेयर में गिरावट होने के चांसेस है।
हो गया क्लियर। तो बियरिश स्पिनिंग टॉप क्लियर हो गया। उसके बाद कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड कलर का भी बन सकता है, ग्रीन कलर का भी बन सकता है। तीसरा क्या है कि भैया इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी का साइज का दुगना उसका विक का साइज होना चाहिए। और चौथा क्या है कि बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। क्लियर हो गया बात। अगला कैंडल है डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। अब डोजी कैंडल किस तरीके का दिखता है? डोजी कैंडल भी मोटा मोटी स्पिनिंग टॉप कैंडल की तरह ही दिखता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसा दिखता है? उसका छोटा सा बॉडी होता है और दोनों तरफ बड़ा बड़ा विक होता है। सेम उसी तरह डोजी कैंडल भी दिखता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल का बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है और डोजी कैंडल का जो बॉडी है वो स्पिनिंग टॉप के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो बॉडी अगर आपको थोड़ा सा छोटा दिखे, इसका मतलब वो एक डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल का साइकोलॉजी क्या है समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी छोटा है, यानी कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। ओपन क्लोज तो हमने समझ लिया। अब ओपन होने के बाद बायर्स ने पूरा कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, यानी कि शेयर को ऊपर ले जाने का पूरा कोशिश किया। उसके बाद सेलर ने फिर कोशिश किया कि मार्केट को गिराए, लेकिन सेलर ने कोशिश करने के बाद फिर बायर आया और यहाँ पे जहां पे शुरू हुआ था, ओपन हुआ था, वहीं पे क्लोज हो गया। यानी कि जहां पे प्राइस शुरू हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। सेलर भी आया, बायर भी आया, दोनों की तरफ सेलर और बायर का एकदम जोरदार लड़ाई हुआ और जहां पे कहानी शुरू हुआ वहीं पे कहानी खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन को बताता है। यानी कि ये कैंडल अगर कहीं पे दिख जाए, इसका मतलब अब आने वाले समय में क्या होगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो डोजी कैंडल का साइकोलॉजी आपने समझ लिया ना। जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, बायर सेलर की सेम टक्कर की लड़ाई हुआ और जीता कोई भी नहीं, बॉडी छोटा होता है। ओके, तो पहला क्या है, ये कैंडल इनडिसीजन को बताता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट कलर, नॉट इंपॉर्टेंट रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तीसरा क्या है, वेरी स्मॉल बॉडी। मैंने बोला ना बॉडी काफी ज्यादा छोटा है, तो इसका मतलब वो एक डोजी कैंडल है। लॉन्ग अपर विक और लोअर अपर विक, यानी कि विक जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिस तरह स्पिनिंग टॉप का कैंडल का विक होता है। ट्रेंड, अगर डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर आपको डोजी कैंडल बनता हुआ दिखे, उसके बाद शेयर में गिरावट आने का चांसेस होता है। और अगर डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, इसका मतलब शेयर में अब अप साइड रैली आने का चांसेस होता है। ठीक है, डोजी कैंडल समझ लिया। लॉन्ग लेग जो डोजी है वो भी डोजी कैंडल की तरह ही होता है। फर्क इतना है कि लॉन्ग लेग डोजी का जो बॉडी है वो और छोटा होता है, यानी कि डोजी इसका जो बॉडी है उससे भी छोटा बॉडी होता है लॉन्ग लेग डोजी का। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। ये कैंडल का भी ओपनिंग यहीं पे हुआ, क्लोजिंग यहीं पे हुआ, इसी जगह पे हुआ, लेकिन बायर ने कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने को, सेलर ने कोशिश किया मार्केट को नीचे गिराने को, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, जहां पे शुरू हुआ वहीं पे क्लोजिंग हो गया। तो बायर सेलर की सेम बराबर लड़ाई हुआ, जीता कोई भी नहीं, बायर और सेलर दोनों का टक्कर का लड़ाई हुआ। ठीक है, तो ये कैंडल भी लॉन्ग लेग डोजी भी इनडिसीजन को बताता है। लेकिन अगर लॉन्ग लेग डोजी अगर आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, इसका मतलब वहां से शेयर में गिरावट होने का चांसेस होता है। और लॉन्ग लेग डोजी अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, इसका मतलब शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल मोटा मोटी देखने में वैसा ही होता है, बस बॉडी का फर्क होता है। अगर डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर आपको टॉप में दिखे, अप ट्रेंड में दिखे, इसका मतलब वहां से गिरने का शेयर का चांसेस होता है। और डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, इसका मतलब शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस रहता है। अगला कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि इस कैंडल का जो बॉडी है वो काफी छोटा सा पतला सा होता है और उसका नीचे की तरफ जो विक है वो काफी बड़ा सा होता है। ठीक है, तो अगर आपको डाउन ट्रेंड में, यानी कि जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय अगर आपको कुछ इस तरीके का कैंडल दिखे, इसका मतलब वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो एक बुलिश कैंडल होता है, यानी कि ये कैंडल बनने के बाद शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस होता है। ठीक है, और ये कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी कि जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है वैसे टाइम पर बनता है। तो ये कैंडल बनने के बाद क्यों शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी होता है, आइए समझते हैं। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ पे बियर की संख्या ज्यादा है, बियर लोग काफी हावी है, इसलिए मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया यानी कि उसका बॉडी छोटा है, यानी कि जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोजिंग हो गया है। अब ओपन क्लोजिंग सेम जगह पे हुआ है, लेकिन अचानक से बियर वाला आया, मार्केट को नीचे ले गया। पहले से ही बियर वाला था, लेकिन यहां पर भी बियर वाला आया, लेकिन बियर ने कोशिश तो किया मार्केट को गिराने का, फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ बुल वाला आ गया और जहां पे ओपनिंग हुआ था वहीं पे क्लोजिंग हो गया। बियर पहले से था,
फिर से बियर ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किया, लेकिन इस वाला पॉइंट पे फिर से बुल की एंट्री हो जाती है और बुल फिर से जहां पे शुरू हुआ था वहीं पे अंत, वहीं पे क्लोजिंग दे देता है। तो बुल की जो ये एंट्री हो जाती है, इसी साइकोलॉजी की वजह से शेयर में अप साइड रैली आने का चांसेस होता है। समझा पा रहा हूं मैं? पहले से ही बियर का हमला था, नीचे की तरफ वीक बढ़ा था, इसका मतलब बुल की एंट्री हो गई। बुल की एंट्री हो गई, इसीलिए इसके बाद शेयर का प्राइस का बढ़ने का चांसेस होता है और इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। हो गया क्लियर? तो ये एक बुलिश कैंडल होता है और इसका कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तीसरा क्या है कि इसका विक का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि बॉडी एकदम पतला सा होगा, विक का साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा। चौथा क्या है, इसका बॉडी नो बॉडी या फिर वेरी स्मॉल बॉडी, इसका बॉडी नहीं भी हो सकता है और अगर होगा भी तो छोटा सा बॉडी होगा। एंड पांचवा क्या है कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये डाउन ट्रेंड में ही बनता है, यानी कि जब गिर रहा होता है मार्केट उसी टाइम बनता है। ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी लाइव मार्केट में किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे लगातार गिर रहा था, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और जैसे ही ये कैंडल बना उसके बाद शेयर में एक अपसाइड रैली आ गई। ठीक है, तो लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके का ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है। उसके बाद है एक कैंडल है जिसका नाम है ग्रेव स्टोन डोजी, यानी कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का बिल्कुल उल्टा होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ इस तरीके का दिखता है और जो ग्रेव स्टोन डोजी है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, उसका उल्टा दिखता है। और ये जो कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है, यानी कि ग्रेव स्टोन डोजी जब भी आपको बनता हुआ दिखे इसका मतलब अब शेयर में डाउनसाइड रैली आने का चांसेस है। और ग्रेव स्टोन डोजी हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तभी अगर आपको इस तरीके का कैंडल बनता हुआ दिखे, छोटा सा बॉडी और ऊपर की तरफ बड़ा सा विक, यानी कि वो एक ग्रेव स्टोन डोजी है और ये कैंडल मार्केट को नीचे ले जाने का संकेत देता है। अब इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है समझते हैं। अप ट्रेंड में बनता है ग्रेव स्टोन डोजी, यानी कि बुल की संख्या ज्यादा है। अब बुल की संख्या ज्यादा है, मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक से यहाँ पे बुल ने और मार्केट को ऊपर ले गया। मार्केट को ऊपर तो ले गया लेकिन बियर की संख्या अचानक से एंट्री हो गया बियर का और बियर ने जहां पे शुरू हुआ था वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। तो बुल की संख्या तो था ही, बुल ने यहां पर भी मार्केट को ऊपर ले गया लेकिन अचानक से यहां पे बियर लोग आ गया और बियर लोगों ने फिर से जहां पे ओपनिंग हुआ था वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब बियर की एंट्री हो गई और बियर की एंट्री हो गई, इसलिए इसके बाद शेयर में गिरावट होने का चांसेस होता है। बस आपको कैंडल्स का साइकोलॉजी को समझना है, कौन सा कैंडल कहां पे बन रहा है और वहां पे अगर बना है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को अगर आपने समझ लिया ना, फिर आपके लिए ये सब बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्रेव स्टोन डोजी। ये एक बियरिश होता है, कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग अपर वीक, यानी कि इसका जो वीक है वो काफी ज्यादा लंबा होना चाहिए और जो बॉडी है वो नो बॉडी या फिर वेरी स्मॉल बॉडी नहीं भी हो सकता है, होगा भी तो छोटा सा बॉडी अगर है तो वो एक ग्रेव स्टोन डोजी है। एंड ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। हो गया क्लियर? अब चलिए लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि ग्रेव स्टोन डोजी लाइव मार्केट में किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा था, अब अचानक से यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी बन गया। ऊपर जा रहा था यानी कि बुल की संख्या था, ग्रेव स्टोन डोजी बन गया यानी कि यहाँ पे बियर की एंट्री हो गई। बियर की एंट्री हो गई हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग हुआ था वहीं पे क्लोजिंग हो गया। यहाँ पे बड़ा जो वीक है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बियर की एंट्री हो गई है। इतना देर से बुल की एंट्री था, बियर की एंट्री हो गई है, इसलिए उसके बाद शेयर में गिरावट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जितना भी आपके अंदर डाउट था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक कर देना, दिल से कमेंट कर देना, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए मेहनत भी काफी लगी है। आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आया, तभी मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, इसीलिए कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो चैनल को चेकआउट कर लेना, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में फ्री में सीखना है कि क्या होता है ट्रेडिंग में कैसे शुरुआत किया जाता है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।